एक होता है भोजन और एक होता है प्रसाद। जब भोजन प्रसाद बन जाता है तो फिर उसकी बात कुछ अलग होती है। अब नए नए बालक की तो हमें पता ना है भाई, हम अपने जमाने की बात बता रहे कि पंजीरी में जो स्वाद आमत का हो वो स्वाद सत्यनारायण कथा की पंजीरी में हैं, चोरी कर करके खाते, फूफा फूफा कहते हैं, जो स्वाद उसमें आता था वो स्वाद कऊ न तो रसगुल्ला में मिले हमें, न रबड़ी में मिले हैं। क्यों भाई जी बताओ, वो स्वाद काऊ में मिले ना ढूंढ ढूंढ के हूँ। और पंजीरी में का है कछु नहीं है, वही चून है। लेकिन प्रसाद जब बन गया ना तो उसका स्वाद ही बदल गया। ये तो प्रसाद की महिमा है। इसलिए जब भगवान की कृपा समझ में आने लगे दुख में भी और सुख में भी, तो फिर कोई परिस्थिति विचलित नहीं करेगी। पांडवों को वनवास हो गया, लेकिन युधिष्ठिर के चेहरे पर फिर भी मुस्कान है। राम जी को वनवास हो गया, लेकिन उन्होंने चित्रकूट में भी धाम बना दिया हैं, और जंगल में भी जाके पशु पंछी भी उनके सब चेला चपाटे बन गए, सेना बन गई और रावण पे विजय पा ली हैं। जब हर परिस्थिति को हम लोग पॉजिटिव नजरिया से देखेंगे, प्रसाद समझ करके देखेंगे, तो बात कुछ अलग हो जाएगी। भैया भगवान बोले कि बुआ मैं तुम्हें सुख दुख में दोनों में मिलूंगा। बोले तो ठीक है। उसके बाद कुंती बुआ ने एक और प्रार्थना करी कि हे विश्वात्मन, हे विश्वमूर्ते, मेरी एक प्रार्थना है। मेरे गले में 2 फांसियां पड़ी हैं, उन दोनों फांसियों को तू कैसे करके काट दे, तेरी बड़ी कृपा होगी। बोले 2 फांसी? बोले हाँ। और वो ए मैया वो फांसी जो है केवल कुंती के गले में नहीं थी, तुम सबके गले में पड़ी है। लेकिन तुम्हें पता हो ना, कुंती को पता है, और तुम तो फांसी में ही और उलझना चाहती हो। बताऊं कि रहने दूं? कि तुम्हें को पूछ रहे हो तो मूछ न भाई बोल रहे हो। बात चल रही है मातन की, माताएं कहें तो बताऊं? अच्छा तुम माता है गई हो भाई हैं? वो जो 2 प्रकार की जो फांसी है वो उन्हीं के है जो माताएं बन गई हैं। जो वही लाली है ना, बिन के गले में वो फांसी नहीं है, परिवारी है। जो माताएं बन गई हैं उनके गले में 2 फांसियां रहती हैं। कौन कौन सी? एक तो आसक्ति मायके में और दूसरी आसक्ति ससुराल में। न तो जी छोड़े जाएं और न वो छोड़े जाएं। आदमी के गले में एक ही फांसी है केवल, ससुराल की के मायके की। और समझ में नारी जी ने के काके अरे भैया, आदमी की ससुराल में कोई आसक्ति नहीं रहती है। वो तो मजबूरी में कभी जाए लेवावे तो मुश्किल तो रुकता नहीं, रुकता भी नहीं है। बोले फटाफट बैठ और चल। लेकिन माताओं की दोनों तरफ रहती है, और कुछ माताओं की तो मायके में ज्यादा रहती है, ससुराल में कम रहती है। चाहे हंसो चाहे रो, और सांची तो सांची है। और जिन माताओं की ससुराल के बजाय मायके में ज्यादा फांसी पड़ी हो, ज्यादा आसक्ति हो, उनको एक दिन रोना पड़ता है? चूंकि वो काऊ बात पे मायके के पक्षते कोई बात माने न को सुन ली तो लड़ पड़ेगी हैं। मायके में ज्यादा आसक्ति होती है। देखो ससुराल पक्ष को
यदि तुम्हारा आदमी 4 दोस्त अपने ले आवे घर, भूखे प्यासे होए बे, और वो आए के कहे कि जी मेरे बचपन के दोस्त हैं, रोटी बनेंगी, सोई माथो पकड़ लेगी, तो कू थापूं के जागुते यार न को थापूं हैं। सवेरे ते मैं जे काम करो वो काम 50 गिनाए देगी, है ना। और यदि अपने मायके को कोई आ जाए, चाचा के ताऊ, सही सही बताइए, मन की बात बताइए। मायके को आदमी नहीं, यदि वो टॉमी आ जाए ना, पिल्ला, ए बहू लपसी बनेगी, है जिम्मे मायके को है जी, हाँ जी टॉमी है, पिल्ला है, अब बड़ो है गो, जब्बू है गो, है। अच्छा फिर न तो जिन्हें बुखार आवेगो, न माथे में दर्द होगा, है, और न कमर में दर्द रहेगा, फटाफट बना देंगी। और जहाँ मैं फिर कहूँ अपने घर को कोई आ जाए, चचेरो के ततेरो के फुपेरो, है, फिर तो बात ही अलग है ना। तो जी आसक्ति हैगी ना मायके में ज्यादा, है। यदि अपने देवर पे कोई विपत्ति आ जाए, और जिनको आदमी दैरो होए, जिनको आदमी बाय कछु सेवा कर रहे हो, 1 लाख 2 लाख की कोई दिक्कत आ जाए, कोई बीमार है जाए, एक्सीडेंट है जाए, तो जिनको आदमी यदि मदद कर रहा होए विपत्ति में, तो तुरंत पीछे तो कुर्ता पकड़ लेंगी, पेंट पकड़ लेंगी। बोले भूल गए जब बटवार भगवान काका कही तुमते हैं, भूले गए हैं, वो कबो काम आयो तुम्हारे, उल्टो उल्टो बोलतो है, आंख दिखा के रहते हो, तुम सब भूल जाते हो, पागल हो, हैं, मैं नहीं देने दूंगी। हमारे वो बालक हैं, हमारी बेटी हैं, 2 शादी करनी, अभी तो गिनाने लगी, बेटी ऐसी है चुन चुन सी, न करने किसी सी, अभी तो कह रही है बेटी नो ब्याह करनो, यूं करनो त्यों करनो, है। ससुराल पक्ष में ये है। और यदि अपने मायके में अपने भैया पे गरीबी आ गई, कोई बात पड़ गई है, तो क्या कहेगी, फोन तो आयो भाभी को, पर यूँ कह रही जी जाजी उनको मत बताइयो, और काम चल जाओ, पर मैं कह रही हूँ देखो जरूरी है, देवो जाकर जरूरी है, मैं काम पर रहो, और फिर मैं तीनों बीच में चिंता काई कर रहे हैं, अरे बीच में मैं हूँ, मैं कहूँ भाग के जा रही हूँ का, मैं दिब्बाऊंगी, दिब्बा दे जबरदस्ती, 2 नहीं 4 दिब्बा दे, 4 लाख, और अपने देवर का जे, अरे साहब कलेश है, 4 लाख दिब्बा दे, अब 4 लाख दिब्बा दे, 4 साल है गई, आदमी बेचारा यूं ना करो, बात पूछ लियो दे दे तो, हैं, पूछे तो कहें कलेश, पूछे तो कहें कलेश शुरू, हैं। तो ये जो आसक्ति है मायके में, जे उस नारी को धर्म से भ्रष्ट कर देती है, क्योंकि मायके में देने का धर्म नहीं होता, मायके में देना दोष होता है। मायके वालों का को खाना भी बेटी का, बहन का दोष होता है। बहन, भांजी और बेटी, इन तीनों का हमारे यहाँ पानी भी नहीं पिया जाता। और वहाँ में तो वो पोटरी के पोटरी गटक जाए, नोटन की गड्डी के गड्डी गटक जाए, और मांगे तो आंख दिखाएं, तो बिन को भलो। तो वो नारी स्वयं ही अपने नरक का ठौर अपने भाइयों के लिए, अपने बाप के लिए, अपने माँ के लिए स्वयं ही गड्ढा खोद रही है। समझ तो न्यों रही है कि मैं अच्छो कर रही हूं, पर वो नरक को गड्ढा खोद रही है। हाँ या ना बोलो, मूड तो अलाव करो। हाँ, अब जो गड्ढा खोद रही हूँ बेका ही हलांगी, बेन के तो ऊपर पड़ रही है कि जिका हो दे कही जा रही है, हैं? लेकिन कुंती ने अपने आप प्रार्थना करी, तुम भी किया करना रोजाना कि हे भगवान, मेरी जा काऊ में संसार में आसक्ति न होए, नहीं तो जा दलदल में फंसना पड़ेगा। बहुत सी माताएं तो ऐसी होती हैं कि मायके की चर्चा चल जाए तो बड़ा रसते सुनेंगी और कहेंगी अपने मायके की, और फिर बेर बेर कोई बात बने, मेरो बाप न्यो है, मेरो बाप न्यो
अरे मेरे बाप ने देसी घी की है, देसी घी की दावत करी बा जमाने में जब कोई नहीं करतो मेरे बाप न्यो। हाँ यार तो ऐसे करें भले ही हमारे माँ बाप अच्छो काम करें, पर तुम्हें अपने मोहते कबू गानी नहीं है कि मेरो बाप न्यो, मेरो चाचा न्यो, मेरो भैया। तो फिर का उतना तुम आदमी कहेगा कि न्याय का की मर रही है, मई मरे है न्या का कर रही है, जो तेरो बाप न्यो है, तेरो चाचा न्यो, हम तो बेकार डरे हैं तो फिर मई मरे न्यो कह दे का उतना फिर का करेगी। इसलिए माताओं से प्रार्थना है कि जहाँ की खाओ मई की बजाओ है, जहाँ रहनो है यहाँ जीवन कटेगो। क्योंकि माँ की ज़्यादा गाओगी ना तो 2 महीना रह के देख लियो तुम्हारी भाभी की नाक सुख जाएगी 2 महीना रह के देख लियो चांद तारे सब। अच्छा भाभी तो जो मरेगी सो मरेगी, अड़ोसी पड़ोसी भी नहीं बातें भुगता है, जो कहता कब जा रही है तू, कब की आई है, 2 महीना है। अड़ोसी पड़ोसी ने का आगे पड़ रही, न बिन को खाए रही, न बिन को पी रही है, न बिन कजू लेनो देनो, लेकिन बिन को वैसे ही तो जीवन कटता है ससुराल में, है ना। तो कुंती वही कह रही है कि मैं तो दोनों से अपनी रस्सी काटना चाहती हूँ, न मोए मायके ते लगाव रहे, न मोए ससुराल से लगाव रहे। मैंने जो सेवा करनी थी वो सेवा कर दी, बस मेरी प्रीति तो आपके चरणों में लग जाए, बस यही मांगती हूँ। हे विश्वात्मन, जिंदगी में कुछ और न हो, मेरे जीवन में कुछ और हो या न हो, बस एक चीज मिल जाए, तेरे चरणों की प्रीति मेरे हृदय में पनपती रहे, पनपती रहे, पनपती रहे।